एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जैसे को तैसा, और भारत कुछ वैसा ही कर रहा है। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ठीक चाइना के ऊपर मंगोलिया। यहाँ पर भारत ने एक बड़ा गेम कर दिया है। जानेंगे चाइना को बड़ी टेंशन क्यों दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने मिलकर अब चाइना और अमेरिका दोनों को हैरान कर दिया है। चाइना को भारत और रूस की दोस्ती से लगने लगा है डर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी शी जिनपिंग से मिल के आए थे राष्ट्रपति पुतिन, और जैसे ही ये मिल के आए ना, बहुत चर्चा होने लगी। चर्चा क्या होने लगी कि यहाँ पर चाइना और रूस की दोस्ती बहुत मजबूत हो रही है और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए खतरे की घंटी है। पर आपको बता दें, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि चाइना को डर लगने लगा है और कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिस घटना के बाद तो ये साफ साफ दिखने लगा है। आपको याद होगा, भारत में पिछले साल जून महीने में जब G20 का पर्यटन शिखर सम्मेलन हो रहा था कश्मीर में, तब क्या हुआ था, चीन और कुछ अन्य देशों ने कश्मीर में होने वाले इस बैठक का बहिष्कार किया। तो रूस ने क्या किया, इसे नजरअंदाज करते हुए अपना एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन इसमें भेज दिया। चाइना में इस घटना को बहुत प्रमुखता से लिया गया। 2023 में ही अगस्त के दौरान जब भारत और चीन ने कमांडर स्तर का अपना बातचीत शुरू किया, तो रिपोर्ट सामने आई कि रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा और इसे लेकर चीन में सार्वजनिक रूप से विरोध देखा गया। सोशल मीडिया फैसले पर चीन रूस की मित्रता पर सवाल उठाए जाने लगे कि रूस हमारा मित्र है भी कि नहीं। अब चीनी मीडिया का सर्वेक्षण हुआ जिसमें ये पता चला कि रूस और भारत के मजबूत संबंधों को लेकर चीन के अंदर गहरी नाराजगी है और चीन की सोशल मीडिया में अक्सर इस बात को कहा जाता है कि भारत को सैन्य सहायता देकर चीन की पीठ में छुरा घोंप रहा है। रूस द्वारा भारत को चौथी पीढ़ी के टैंक की पेशकश हो या संघाई सहयोग संगठन SCO में भारत को शामिल करना हो, चीन में रूस के इरादों पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। चीन में तो कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि चाइना, रूस और भारत के त्रिकोण में अगर भारत और रूस एक साइड खड़े हो जाएंगे तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। वहीं अब चाइना के लिए दुविधा क्या है, अगर रूस को कहता है कि भारत से दूरी बना लो या रूस के ऊपर प्रेशर डालता है तो भारत अमेरिका के नजदीक चला जाएगा और ये उसके लिए और खतरनाक हो जाएगा। पर रूस और भारत की नजदीकी को चाइना पसंद भी नहीं करता है, पर ना भी नहीं कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखिए, किस तरीके से भारत का और रूस का उद्योग संगठन आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन कर रहा है। मतलब ये अपना व्यापार बढ़ाने की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी क्या हुआ था, रूस से तेल खरीदना बंद किया दुनिया ने और इसका फायदा भारत को मिला। भारत ने रूसी तेल को लिया, उसे रिफाइन किया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचे। भारत ने भी माल बनाया, रूस की भी अर्थव्यवस्था बची रही, दुनिया में भी एक बैलेंस बना रहा, कहीं तेल की महंगाई नहीं बढ़ी, भारत ने बढ़िया भूमिका निभाई। अब एक दूसरी चीज भी है जिसको लेकर रूस और भारत के बीच में बात चल रहा है और इसे माना जा रहा है मेजर एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि दुनिया को जरूरत है गेहूं की और भारत रूस से गेहूं खरीद कर ग्लोबल सप्लाई में आना चाह रहा है। रूस और भारत इस दिशा में भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी रूस को भारत अकेला नहीं छोड़ रहा है कि आप कहीं जाकर पूरी तरीके से निर्भर चाइना के ऊपर न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की राजनीति में भी प्रभाव आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा है। यहाँ भारत और रूस आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बना सकते हैं, यानी सिर्फ दो ही देश नहीं होंगे, और भी देश होंगे जिनका ग्रुप होगा, ताकि ये लड़ाई वाला सिना न हो, या तो तुम मेरे साइड हो या तो तुम उसके साइड हो, ऐसी वाली चीज न हो। और एक और एग्जाम्पल हमने देखा, हमने आपको सुबह ही एक खबर दी जिसमें बता दिया कि तालिबान ने सीधे सीधे ना बोल दिया है चाइना को, और चाइना को ना बोलने का मतलब ये है कि
यहाँ अच्छे से भारत और रूस का समर्थन अफगानिस्तान को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो चाइना तो डरेगा ही, वहीं दूसरी तरफ असली वाला खेल तो भारत ने ठीक उसके माथे पर कर दिया है। स्क्रीन पर एक बड़ा सा विमान देख रहे हैं और ये सेना देख रहे हैं। ये सेना किसकी है? मंगोलिया और भारत की। क्या कर रहे हैं? ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मंगोलिया और भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन साइन हो रहा है, यानी रक्षात्मक सहयोग। मंगोलिया किसका पड़ोसी है? चाइना का पड़ोसी है, लेकिन सहयोग किसके साथ हो रहा है? भारत के साथ हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 तक भारत मंगोलिया के रिफाइनरियों को मदद करेगा ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सके, चाइना इन पर दबाव न बना सके। क्या सिर्फ हम लोग मंगोलिया के लिए ही करेंगे? हमें क्या फायदा होगा? हमें दो फायदा हो रहा है। बिजनेस लाइन की एक खबर देख सकते हैं, भारत मंगोलिया के साथ डील कर रहा है रेयर अर्थ मटेरियल का, जो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या है बहुत छोटी सी, और इस मंगोलिया में मिनरल्स भरे पड़े हैं जिस पर नजर है चाइना की। भारत कोकिंग कोल से लेकर कॉपर से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल इन सब को ले रहा है, और लेने के लिए भारत चाइना के रूट को फॉलो नहीं करना चाह रहा है। दूसरे रूट से ये भारत तक इनकी खेप को पहुंचाना चाह रहा है। अब दूसरा रूट इनका क्या हो सकता है? दूसरा रूट हो सकता है रूस के तरफ से या फिर कजाकिस्तान के तरफ से, यानी मंगोलिया को लेकर भी बड़े गेम शुरू हुए हैं। लेकिन क्या यहीं तक कहानी खत्म हो गई है? नहीं, इसके बाद भी एक बड़ी कहानी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दोनों देशों के राजदूत यहाँ पर एक लॉजिस्टिक ड्रोन को देख रहे हैं। इस ड्रोन का नाम है एरावत, और कहा जा रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसके जैसे कई सारे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग, ये भारत का ड्रोन है, ये होने वाला है मंगोलिया में। भारत और मंगोलिया के बीच संबंध एक अलग लेवल पर पहुंच रहे हैं, जबकि चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ये ठीक वैसी ही पॉलिसी है जैसी पॉलिसी चाइना हमारे साथ खेलता है कि या तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मिला लो, या फिर हमारे पड़ोसी श्रीलंका को, मालदीव को यहाँ पर डोरे डालना शुरू करो ताकि रणनीतिक रूप से फायदा हो। ऐसा अब भारत भी करने लगा है कि भारत चाइना के ही मंगोलिया के साथ अपने संबंधों का विस्तार कर रहा है। एक तरफ मंगोलिया, दूसरी तरफ यहाँ बाकी देश भी है, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, यहाँ तक कि ताइवान, साउथ कोरिया। तो भारत भी इस रीजन में एक्टिव हो रहा है, ठीक वैसे ही एक्टिव हो रहा है जैसे भारत को घेरने के लिए चाइना एक्टिव हो रहा है। मंगोलिया के साथ अपनी पुरानी टेंशन भी है मंगोलिया और चाइना की। इनर मंगोलिया को माना जाता है मंगोलिया का हिस्सा, जिस पर चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।